एक साथ देख लेते हैं। अच्छा देखिए, मेरे सामने सेल्स आ रही है, डायरेक्ट मटेरियल आ रहा है, डायरेक्ट लेबर आ रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट एक, एडमिन कॉस्ट दूसरी, और मेरे पास सर फैक्ट्री ओवरहेड्स। ये तीन कॉस्ट हैं जो आपने टेक्निकली एलोकेट करनी है, ठीक है जी। और फिर उसको तरीके से देखना है इसमें वेरिएबल कितना है और फिक्स कितना है। अच्छा ज़रा सा मुझे रिकॉल करा दो कि, या मुझे बता दो रिकॉल क्या कराओगे, सच सच बताना, ताकि मैं फिर उसके हिसाब से जो है वो इस क्वेश्चन को सॉल्व कराऊँ। ये तुम लोगों ने घर से कर लिया था? सब ने कर लिया था। कितने लोगों ने नहीं किया? अगर ज़्यादा लोगों ने नहीं किया होगा तो मैं फिर तहम्मुल से कराऊंगा इसको, क्योंकि 4 ही लोगों ने नहीं किया तो मैं नहीं करा रहा। ठीक है, आगे बढ़ जाए। चलो यहाँ देख लो यार, यहाँ पर भी झूठ यार, यहाँ कुछ बोलना नहीं है मैंने तुम्हें। चलो कल बेगम के आगे बंदा झूठ बोलता है, वो गुनाह भी नहीं है, ठीक है। नहीं बोलोगे तो आप जलील हो जाओगे। अच्छा जी सर, बताएं मेरे पास सर 3 प्रोडक्ट्स हैं, तीनों की सेल्स गिवन है सर, कितने की? सर 2500, 1600 और 900। 2500, ऐसे ही है मेरे बच्चों, कोई कन्फ्यूजन इसके अंदर? सर फिर इस पे मटेरियल लगता है इन तीनों प्रोडक्ट्स पे, कितने कितने का भैया? 1100, 640 और 324। 1100, 640 और 300। फिर लेबर है 200, 180 और 120। यानी मुझे आवाज़ आ रही है ट्रेन चलने की, या इसको बंद कर सकते हो यार? वहाँ एसी लगा हुआ है क्या वहाँ पे? हैं? एसी नहीं चल रहा तो फिर ये क्यों? फ़ैन बंद कर दो ना यार, आवाज़ आ रही है उससे। जो बटन तूने सबसे आखिरी में दबाना है वो पहले दबा दे। तो हर लिहाज से बनूस है तू। चलो आज अब लोड हो जाएंगे बेटा 10 के करीब। अच्छा जी सर, मेरे पास ये आ गया। अब मैं प्रोडक्शन ओवरहेड्स उठा रहा हूँ जी, 450 रुपये के प्रोडक्शन ओवरहेड्स हैं, ठीक है जी। और यहीं पे इसका जो है वो हम ब्रेकअप बना लेते हैं। कितने के जी? 450 में से उसने यहीं बता दिया कि इसके 3 हिस्से हैं जी। इस 3 हिस्सों में सबसे पहले है इनडायरेक्ट लेबर, कितने का जी? सर 60 रुपीज़ का। यह आ गया जी इनडायरेक्ट लेबर, कितने का जी? 60 रुपये का। फिर इसी तरह पावर कॉस्ट है 120 रुपये की, यह आ गई जी पावर कॉस्ट। अब बताएं बाकी कितना रह गया? 270, पक्का? अब आपको कहना जी इस इनडायरेक्ट लेबर के अंदर, इस इनडायरेक्ट लेबर के अंदर आपके पास 2 किस्म के खर्चे हैं सर, एक वेरिएबल है एक फिक्स्ड है। अच्छा वेरिएबल कितना है सर? 83.33% ऑफ 60, दैट इज 50। फिक्स कॉस्ट कितनी है? 10। पावर में 80%, सॉरी 90% सर वेरिएबल कॉस्ट है, दैट इज 108, और बाकी क्या है? कितनी? 12 रुपये फिक्स कॉस्ट है। अब बताएं जी, अगर मैं आपसे पूछूं मेरे पास टोटल फिक्स कॉस्ट, तो आप कहोगे ये 270 फिक्स्ड है, ये 12 फिक्स्ड है और ये 10 फिक्स्ड है। तो बताएं टोटल फिक्स कॉस्ट कितनी है? 292। ऐसा प्यारे बच्चों, ऐसा ही है कुछ। चलो ये हमने आइडेंटिफाई कर लिया। अच्छा अब सीधी सी बात है, जो वेरिएबल कॉस्ट 50 है ये भी आपने एलोकेट करनी है, और जो वेरिएबल कॉस्ट 108 है ये भी आपने एलोकेट करनी है। किस बेसिस पे एलोकेट करनी है? से जनाब एज पर डायरेक्ट लेबर, से जो प्रोडक्ट की डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट है ना, उसी रेशो में इसको एलोकेट कर दो। अच्छा डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट है कितनी? 200, 180 और 120। इन तीनों को ऐड करो, कितना बनता है? तो इसका मतलब है सर ए की लेबर कॉस्ट है 200 रुपए आउट ऑफ 500। ऐसा सर बी की लेबर कॉस्ट है 180 आउट ऑफ 500, ऐसा।
और इसी तरह सी की कॉस्ट है जी 120 आउट ऑफ 500। तो ये बताओगे ये कितना होता है, ये कितना होता है और ये कितना होता है? ये 40% होता है, ये 36% होता है और ये 24% होता है। इन सबको एडअप करो 100% बन जाता है। ये समझ आ रहा है मैं कर क्या रहा हूँ? अच्छा जी, अब बताएं जी, मैं ये जो मेरे पास कॉस्ट आ रही है इनडायरेक्ट लेबर की, क्या 50 रुपये ये मैं एलोकेट कर दूं इस रेशियो में 40, 36 और 24। परसेंटेज निकाल लो जी, इसका कितना होता है? 40%, 24% और 36%। इनडायरेक्ट लेबर कितना जी? 18 और यही चाहे। फिर जी मेरे पास इसके बाद ये वाली जो वेरिएबल कॉस्ट है पावर की, ये भी डायरेक्ट लेबर की बेसिस पे एलोकेट करनी। अब बताएं सर इसका भी क्या करूं? यही सर परसेंटेजेस, कौन सी परसेंटेजेस सर? यही ऊपर जो दी हुई हैं 40, 36 और 24, कितना? 108 को एलोकेट करूं 43.2, नाइन, यही है परसेंटेजेस का। दोबारा बता दें यार, देखो ये बहुत ही बेसिक चीज़ है मेरे बच्चों। यार ये है लेबर कॉस्ट। मतलब मैंने लोगों को डे वन पे एक रिक्वेस्ट की थी कि एटलीस्ट हमें इतना आइडिया होना चाहिए कि किसी चीज़ को एक सर्टन रेशो में तोड़ना हो तो वो आपको आना चाहिए, परसेंटेज लगाना आना चाहिए। मैं कह रहा हूँ जी लेबर कॉस्ट है 200 रुपये प्रोडक्ट ए की, 180 रुपये प्रोडक्ट बी की और 120 रुपये प्रोडक्ट सी की। ठीक है जी, ये इनकी लेबर कॉस्ट है। अगर मैं इनको एडअप करूँ तो ये 500 रुपये बनती है। इसका मतलब है कंपनी जब 500 रुपये की कॉस्ट पे कर रही है तो 200 ए के लिए पे कर रही है, 180 बी के लिए पे कर रही है और 120। इसका मतलब है लेबर कॉस्ट का 40%। ये कहाँ से है 40%? 200 आउट ऑफ 500। बेसिक बात है ना, बच्चों वाली बात है। घर में दही पुदीने का हिसाब भी अगर आप करते हो तो आपको पता होगा कि यार इतना हिसाब तो आता है सबको कि 200 रुपये आउट ऑफ 500 40% बनते हैं। ऐसा है नहीं? अच्छा जी, फिर 180 रुपये आउट ऑफ 500 कितने बनते हैं? 36%। और सर 120 रुपये आउट ऑफ 500 कितना बनते हैं? सर 24%। डन। क्योंकि किसी चीज़ का 30% निकालना है तो आप निकाल सकते हो हैं। सीए के इस मकाम पे आने के बाद किसी चीज़ का 20% निकालना है तो आप निकाल सकते हो हैं। अच्छा जी चलो, अच्छा अब बताएं जी। अच्छा ये भी आपको पता होगा, अगर मैं 50 को ऊपर रखूं और 100 को नीचे रखूं तो ये पता चल जाएगा कि 50 100 का कितने % है। अच्छा हाँ, ऐसा होता है। बहुत सारे ये बचपन में स्कूल्स का मसला है। स्कूल में हम लोगों ने मैथ्स पढ़ी है सिर्फ पेपर पास करने के लिए, अब आ गए जी सीए में और जिसकी मैथ्स वीक है शायद तुम कॉस्टिंग का पेपर धक्के लग के पास कर लो, एमएफए में तुम्हें नानी याद आ जाएगी। ठीक है जी, तो थोड़ा सा आपको अपना जो है वो लेवल ऊपर लेके जाना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा जी, फिर मेरे बच्चों फिर हमारे पास वो कह रहे जनाब इसी तरह ये जो 108 है ना, ये भी इसी रेशियो में तोड़ दो, लेबर के रेशियो में। अब आता है जी लेबर का 108 का 40% कितना जी, ये निकाल लिया हमने। फिर 36% एंड फिर 25 कितने 25% है 24%। डन। अच्छा फिर पावर के बाद सर, उसके बाद सर हमारे पास सेलिंग कॉस्ट है, ये उठा लें। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में कमीशन कह रहा है 3, 4 और 5% ऑफ सेल्स। निकाल लीजिए 3, 4 और 5% ऑफ सेल्स कमीशन। 3% ऑफ 2500, 4% ऑफ 1600 और सर 5% ऑफ 900। पक्का बेटा? अच्छा कमीशन के बाद 2% फॉर ए एंड बी एंड 4% फॉर सी। डिस्ट्रीब्यूशन जी 2% ऑफ 2500 50, सर 2% ऑफ 1600 3200 सॉरी 32, फिर 4% ऑफ दिस 36। पक्का? इसमें कोई मसला? अच्छा फिर बताएं जी, वो कह रहा है सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन में, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन की अमाउंट कितनी है टोटल? सर ये अलग अलग दी हुई है सबकी, तो आपको इनको ऐडअप करना पड़ेगा, इनको ऐडअप करना पड़ेगा। ये अलग अलग आ रही है सबकी 200, 150 और 125। जी सर कंपनी लेवल पर कितना है सर? ये 200, 150 और 125 मिला के 400। सही कह रहे लड़का, 200, 150 और 125। अब बताएं जी इस 475 में कमीशन कितना है?
अभी आपने कैलकुलेट किया जी, 75, 64 और 45, 180। अच्छा, इसमें डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस कितना है सर? ये है मेरे पास 50, 32 और 36, 118। और बताएं बाकी क्या है सर मेरे पास? कितना? बस है जी। हाय अल्लाह, उठा ले रे बाबा, मुझे नहीं दे इनको। हाँ जी, अब बताए जी 173 आ गए। अब बताए दो फिक्स कॉस्ट जमा हो चुकी है हमारे पास, एक और दो। अब एक चीज रह गई है, वो क्या है? एडमिन। ये सारा फिक्स कॉस्ट है, एडअप करो इनको। 120, 65 और 42 कितना? 227, ऐसा। अब बताएं मेरे पास तीनों फिक्स कॉस्ट कितनी हो गई? ये तीनों कितनी हो गई जी? 692। ये मेरे पास सर FOH है, ये मेरे पास सेलिंग ओवरहेड है, और ये मेरे पास 690, यही है। अच्छा जी, अब मेरे बच्चों मुझे एक बात बताएं, गौर से देखना। इसका CM कितना है, इसका CM कितना है, और इसका CM कितना है? पहले टोटल सेल्स बताओ कंपनी की कितनी है? 5000, पूरे 5000। और ये 20, 1000। सही कह रहा है ये बच्चा? ये ठीक है मेरे बच्चे। ये 3 तो 36, 37। सर मुझे बताएं, इन तीनों को एडअप करूं तो कितना बनता है? 1976, पक्का? अच्छा जी, अब एक CM रेशियो निकाल लें जी। 1976 डिवाइडेड बाय 5000, 39.54, यही है। अब बताइए मेरी फिक्स कॉस्ट कितनी है? 39 बस सर 1751 रुपए की टोटल सेल्स पे कंपनी विल अचीव इट्स ब्रेक इवन पॉइंट, ऐसा। अच्छा, झूठ बोलने वाले पे अल्लाह की लानत, बारहा दफा लानत, ठीक है। और अल्लाह की लानत बड़ी खतरनाक चीज़ है, ठीक है ना। कोई ऐसी चीज़ नहीं, शैतान को अल्लाह की लानत पड़ी, आप सोच लो। सच सच बताओ, कितने लोगों ने सवाल घर से किया था और कितने लोगों ने नहीं किया था? ऐसे हाथ उठाना है। 20% बच्चा। अच्छा, बाकियों ने क्या किया था? मैं कहीं पर भी कर लिया था यार, कह रहा है घर पे किया था तो हो गया था ये, पक्का? अच्छा जी, चले मैं बस अल्लाह के हवाले आपको कर रहा हूँ। आप सच बोलें झूठ बोलें जी मेरा। इससे फ़र्क इतना पड़ेगा कि आपको दोबारा बुलाया जाएगा पेपर के लिए और आपको कहा जाएगा कि जी एक दफ़ा फिर करके दिखाएं कि 5-5 कैसे आया। अल्लाह को मानो यार, राउंडिंग ऑफ का इतना फ़र्क चलता है, ठीक है जी। तो बहुत छोटी छोटी चीज़ों का टेंशन लेते हो। मैं इसको रीड करूं या चलो इसको मैं रीड कर देता हूं, बोर्ड पे देखें। जी मेरे बच्चे, किताब का क्वेश्चन नंबर नहीं है ये, ठीक है। उसका रीज़न है, जैसे क्लास ख़त्म, सवाल ख़त्म होता है तो मैं तुम्हें बताता हूँ कि ये क्वेश्चन मैंने कहाँ से, ये मैंने बनाया कैसे। ये खान लिमिटेड प्रोड्यूसेस 3 प्रोडक्ट्स, फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन परटेन्स टू इट्स नेक्स्ट ईयर्स बजट। क्या गंदी अंग्रेजी लिखी है। खैर सर, सेल्स है जी 1500 रुपये की, 900 की, 600 की। अब एक बंदे ने सवाल पीछे मोड़ा, देखा ये तो पिछले सवाल में भी थी, हैं? नहीं, वहाँ थी 2500, 1600 और 900 समथिंग, ऐसा। यहाँ डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर आ गया, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस आ गया, एडमिन एंड अदर एक्सपेंसेस आ गया। उसके आगे लिख भी दिया ऑल
फिर वो कह रहे जी टोटल फैक्ट्री ओवरहेड्स, ये तो दिए ही नहीं है ऊपर, उसने कहा यही है 380, इसमें से 75% क्या है जी इनडायरेक्ट लेबर, 75% ऑफ इनडायरेक्ट लेबर ऑफ 40 रुपीज़, इनडायरेक्ट लेबर 40 है, इसका 75% जो है वेरीज इन प्रोपोर्शन टू डायरेक्ट लेबर। फिर लिखा है जी 90% ऑफ द टोटल पावर एंड फ्यूल कॉस्ट ऑफ 100 मिलियन वेरीज इन प्रोपोर्शन टू द प्रोडक्शन। ये क्या है? प्रोडक्शन नहीं, ये बड़ी गलत बात हो जाएगी कि सेल्स की वैल्यू है, क्योंकि सेल्स जो है वो टोटल कॉस्ट पर मार्जिन रख के निकाला जाता है, तो कॉस्ट और मटेरियल लेबर सबकी अलग अलग है। जी क्या करें सर? यूनिट है ही नहीं ना, सवाल में यूनिट नहीं है, ये भी लेबर की बेसिस पे सॉल्व कर देना, है ही नहीं ना बेटा बच्चे। प्राइम कॉस्ट की बेस पे कर सकते हो, लेकिन ज़्यादा बेहतर ये कि आप इसको लेबर पे ही कर दो, ठीक है ऐसा। फिर ये कह रहे जी सेल्स कमीशन जो है वो सेलिंग एंड, अच्छा बाकी सारी वो कह रहा है कि यार फिक्स कॉस्ट है, ठीक है जी, ऑल फैक्ट्री ओवरहेड्स आर फिक्स्ड एक्सेप्ट, ठीक है नीचे उसने दिया। फिर ये कह रहे जी सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंसेस 3%, 4% एंड 5% कमीशन है, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट 2% है, प्रोडक्ट ए की, और 4% है बी, ए और बी की 2% है, 4% प्रोडक्ट सी की है, बाकी सारे फिक्स्ड हैं। द रेशो ऑफ प्रोडक्ट वाइज सेल्स इज एक्सपेक्टेड टू रिमेन द सेम, उसने कहा अगले साल भी ये इसी रेशो में बटेगा, इसी तरीके से सेल्स होगी अगले साल भी, ठीक है जी। कंप्यूट द ब्रेक इवन अमाउंट, ऑल्सो डिटरमिन द प्रोडक्ट वाइज ब्रेक इवन सेल्स अमाउंट, ठीक है जी। ये कर लोगे, ये देख लोगे ना, ये लास्ट अटेम्प्ट का क्वेश्चन है, ये लास्ट अटेम्प्ट में जिसमें पैनिक क्रिएट हुआ है और जिसको इस सवाल को लोगों ने वो गालियां दी हैं कि ये कैसा सवाल था, ये तो हुआ ही नहीं, और इसमें पूछा क्या था, और फजूल, और ये, और आधा घंटा घुमाया था इस सवाल ने मुझे। अब कर लोगे, शुरू हो जाओ, शाबाश। ये बेटा मेरे ख्याल में पता है इन लोगों ने ना ऊपर डाटा कुछ लिखा होगा। देखो जैसे मैं सवाल बनाता हूँ ना, सवाल बनाने के बाद जब सोल्यूशन बनाया कुछ और चीज़ जहन में आ गई, तो सोल्यूशन तो चेंज हो गया, सवाल चेंज करना भूल गया। तो माशाल्लाह जिस भी एग्जामिनर ने बनाया उससे पॉइंट 1 का बुलेट पॉइंट 2 वो कह रहे जी फ्यूल कॉस्ट है 100, ठीक है, इसका 90% है वेरिएबल। अब उसने बेसिस नहीं दिए कि इसको एलोकेट कैसे करना है, तो आप इसको बेहतर है लेबर पे ही एलोकेट कर दें, ठीक है ना, क्योंकि प्रोडक्शन लिखा है, प्रोडक्शन तो है ही नहीं सवाल में कहीं पे भी। हंड्रेड का 90% वेरिएबल है, बाकी फिक्स होगा। जी मेरा बच्चा 75% ऑफ, देखो इनडायरेक्ट लेबर है 40 मिलियन का, इसका 75% वेरिएबल है, बाकी फिक्स है। जैसे यहां था उससे कहा जी इनडायरेक्ट लेबर है 60, इसका 83% वेरिएबल है। इस सवाल घर से किया था ना, क्योंकि तुमने हाथ नहीं उठाया था। देखो मैंने तुम लोग सबको उस दिन एक बात बोली थी, और बड़ा एक बोल्ड क्लेम तुम्हारे सामने रखा था, एक्सेप्ट किया था मैंने, फेलियर को एक्सेप्ट किया था मैंने, कि मुझसे पढ़ के पास नहीं होंगे अनलेस के जो काम घर से करने के लिए दे रहा हूँ वो करके आओ, ठीक है ना, नहीं होंगे मुझसे पढ़ के पास। कोई भी बंदा अगर ये सोचता है कि जी फलां टीचर से पढ़ के पास हो जाएंगे, मैं आपको कसम खा के बता रहा हूँ ये सबसे बड़ा झूठ है। इस प्रोफेशन में बग़ैर ख़ुद की मेहनत के आप नहीं हो सकते पास, घर से ये काम करके आना पड़ेगा आपको। आपको पता है सीए का पे बैक पीरियड कितना है? पे बैक समझते हो ना, जो आपकी इन्वेस्टमेंट है कितने टाइम में वापस आ जाएगी, हैं? आपके पूरे सीए की पे बैक इन्वेस्टमेंट 1 महीने की है, पहले महीने की सैलरी आपकी पूरे सीए का खर्चा बाहर निकाल देती। हाँ नहीं, किसने कहा पहली अटैम्प में होगा? किसने कहा पहली अटैम्प में होगा? आपका टोटल सीए पे खर्चा आता कितना है? 4 लाख रुपए मैक्सिमम, 5 लाख रुपए आता होगा, बहुत बड़ी कीमत बता रहा हूँ आपको मैं, 3-4 लाख रुपए आता है। आप पाकिस्तान से बाहर जैसे ही क्वालिफाई करो, पहले महीने की सैलरी आपको 15,000 दरम मिल जाती है, 80 रुपये का दरम है, 12 लाख रुपए आपके सीधे सीधे हाथ में आ गए हैं।
पाकिस्तान में भी 1.5-2 लाख रुपए स्टार्ट ले ही लेता बंदा। ठीक है जी। चलो जी सर, मैं सवाल को सॉल्व करवा रहा हूं, यहां देख लो प्यारे बच्चों, प्लीज बोर्ड पे वापस आ जाओ, यहां देख लो। सर मेरे पास 3 प्रोडक्ट्स हैं, तीनों की सेल्स दी हुई है, मैंने यहां से तीनों की सेल्स ले ली। सर कितने? 1500, 600 और 900 और 600। अच्छा जी सर, मैं डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट पे देखूं तो डायरेक्ट मटेरियल सर, डायरेक्ट मटेरियल वेरिएबल ही होता है, फिक्स नहीं होता। कितना? 660, 360, 216, 660, 360 और 216। डायरेक्ट लेबर सर, डायरेक्ट लेबर में वेरिएबल कॉस्ट भी हो सकती है, फिक्स कॉस्ट भी हो सकती है, तनख्वाहदार मजदूर भी होता है। लेकिन सर यहां चूंकि कुछ लिखा नहीं है तो मैं अज्यूम कर रहा हूं इस सारे का सारा डायरेक्ट लेबर क्या है? वेरिएबल कॉस्ट है। कितना जी? 120, 100 और 80। 120, 100 और 80। अब मेरे पास सर शुरू होता है जी सेलिंग और एडमिन कॉस्ट, लेकिन उससे पहले नीचे मेरे पास सर टोटल फैक्ट्री ओवरहेड आ रहा है 380 रुपए का। तो मैं काम कर रहा हूं सर, मैं ले रहा हूं सर 380 रुपीज़ का फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड के सर कुछ हिस्से दिए हैं इस एग्जामिनर ने। इसने कहा जी इसमें 3 पार्ट्स हैं। पहला पार्ट है जी इनडायरेक्ट लेबर का 40 रुपए का। हमने कहा ठीक है जी, ये ले लेते जी इनडायरेक्ट लेबर। ठीक है जी, कितने का जी? 40 रुपए का। फिर से कहा जी पावर कॉस्ट है कितने की भैया? 100 रुपीज़ की। फिर से कहा जी अदर कॉस्ट भी है। अदर सारी की सारी क्या है? फिक्स है। वो कितनी है? देखो बैलेंसिंग फिगर क्या बचता है? 240। अच्छा, इस इनडायरेक्ट लेबर का भी 2 पार्ट है सर। एक इसमें वेरिएबल कॉस्ट है सर 75%, दैट इज 30 रुपीज़, और फिक्स कॉस्ट है रिमेनिंग 10 रुपए। इसी तरह पावर के भी 2 पार्ट्स हैं सर, 90 रुपीज़ इसमें वेरिएबल है, और सर इसमें फिक्स कॉस्ट कितनी है सर? 10 रुपए। अब अगर मैं आपसे पूछूं भाई टोटल फिक्स कॉस्ट इधर कितनी है, तो आप जवाब दोगे जी 10 रुपए ये है, 10 रुपए ये है, और 240 रुपए ये। तो टोटल फिक्स कॉस्ट कितनी होगी जनाब? टोटल फिक्स्ड ओवरहेड्स 260। अब मुझे सर ये 2 जो वेरिएबल कॉस्ट है ना, ये तरीके से ढंग से एलोकेट करनी है, ये वाली और ये वाली। सवाल में लिखा है जी जो 30 रुपए हैं ये लेबर की बेसिस पे, डायरेक्ट लेबर की बेसिस पे अपोर्शन हो जाएंगे। लेकिन सर जो ये 90 रुपए लिखे ना, ये उसने वर्ड इस्तेमाल किया टू बी एलोकेटेड द बेसिस ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन के बारे में कोई डिटेल नहीं है। कोई बंदा इसको प्राइम कॉस्ट के बेसिस पे भी एलोकेट कर सकता है, कोई बंदा इसको लेबर की बेसिस पे भी एलोकेट कर सकता है, मर्जी उसकी अपनी है। तो मैं काम कर रहा हूं, मैं दोनों को 30 और 90 दोनों को मिला रहा हूं। कितने हो गए? 120। और इन दोनों को लेबर की बेसिस पे एलोकेट कर रहा हूं। तो बताएं लेबर की बेसिस है क्या सर? लेबर किस बेस, लेबर का प्रोपोर्शन क्या है सर? 120, 100 और 80। देखें परसेंटेज टर्म्स में कितना बनता है ये सर? 120 रुपए का लेबर है, ए का आउट ऑफ टोटल लेबर कॉस्ट कितनी है? 300 कितना होगा जी? 40%। फिर 100 डिवाइडेड बाय 300, 33.33। फिर सर इसी तरह मेरे पास 80 डिवाइडेड बाय 300, 26.67। ऐसा ये बात समझ आती है? 40, 33 और 26.67 ये लेबर की कॉस्ट का रेशो है। तो मैं काम कर रहा हूं सर, मैं ये कॉस्ट और मैं ये वाली कॉस्ट, ये दोनों ऐड करके 120 रुपए इस रेशो में एलोकेट कर रहा हूं। करो देखो क्या आ रहा है। कितना आ रहा है जी? मैं कह रहा हूं जी प्रोडक्शन ओवरहेड्स 48, 40, 32। पक्का ये सब ने निकाल लिया था? वेरी गुड सर। फिर सर मेरे पास सेलिंग ओवरहेड्स की बारी आती है। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड ये हैं 150, 120 और 100। वो कह रहे जी इसके अंदर भी वेरिएबल और फिक्स पोर्शन है, इनको एडअप तो करो क्या बनता है? कितना? ये कितना बनता है ए प्यारे बच्चों? ये कितना बनता है?
370। सर इसकी भी अभी हम जो है वो ब्रेकअप निकालते हैं। इसमें एक तो कमीशन होगा, फिर मेरे बच्चों एक इसमें क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट होगी। अच्छा ये दोनों वेरिएबल हैं क्योंकि इसकी डिटेल दी हुई है सवाल में, और बाकी होंगे अदर। ऐसा सबसे पहले कमीशन निकाल लेते हैं। कमीशन कितना जी? सर कमीशन है 3, 4 और 5% ऑफ सेल्स। सर 3% कितना? 3% ऑफ 1500, फिर 4% ऑफ 900, फिर और 5% ऑफ 630, फिर कमीशन के बाद डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक। फिर जी डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट सर 2% ऑफ ए एंड बी और 4% ऑफ सी। 2% 1500 का 30, 2% 900 का 18 और सर 24। बस अब बताएं सर मेरे पास ये दोनों मिला के कितने हो गए? 45, 36 और 30, 111, और ये 30, 18 और 24, 72। तो सर इसका मतलब है कमीशन आ गया 111 और डिस्ट्रीब्यूशन आ गया कितना जी? 72। तो बाकी अमाउंट कितनी हो गई जी 370 में से? 187। एक और मेरे पास सर फिक्स कॉस्ट आ गई, यही है। अच्छा अब बताएं सर इस वेरिएबल कॉस्ट को एलोकेट करने की जरूरत इसलिए नहीं कि ऑलरेडी उस परसेंटेजेस में हम एलोकेट कर चुके हैं। अब बाकी कुछ बचा? एडमिन सारा फिक्स्ड है। बताएं सर मेरे पास इन तीनों प्रोडक्ट्स का सीएम कितना है? 5, 346 और 218। पक्का मेरे बच्चों? अच्छा जी अब प्यारे बच्चों मुझे एक चीज़ ये बताओ, अगर मैं आपसे कहूँ कि मेरे पास कंपनी की टोटल सेल्स कितनी है? 3000 रुपये। और मेरे बच्चों कंपनी का टोटल सीएम कितना है? 1161। ऐसा अब बताओ कंपनी की टोटल फिक्स कॉस्ट कितनी है? सर 3 है, 3। एक ओवरहेड्स हैं, प्रोडक्शन ओवरहेड्स जो आपने ऊपर निकाले थे कितने? 260, ये ले लें सर। फिर सेलिंग ओवरहेड में फिक्स पोर्शन है कितना? और सर मेरे पास एडमिन का भी टोटल कर लें। एडमिन का टोटल कर लें कितना जी? ये एडमिन है सर, इसका टोटल कर लें, किधर गया भाई? 180। अब बताएं मेरे बच्चों मेरे पास कितने रुपए का हो गया टोटल फिक्स कॉस्ट? 627। अब बताएं सर अगर मैं ब्रेक इवन निकालने जाऊं तो मेरा सीएम रेशियो कितना है सर? सीएम रेशियो इज 1161 डिवाइडेड बाय 3000, कितना? 38 अब बताओ मेरे प्यारे बच्चों मेरे पास फिक्स कॉस्ट है 1161 डिवाइडेड बाय 38.7, क्या आ रहा है? कितना? 600। अच्छा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, क्या रही? 1620 क्या है? यूनिट है क्या है? सर यूनिट नहीं है, सवाल में यूनिट का जिक्र ही नहीं है, ये रुपीज़ है। और सर मैं अगर आपसे पूछूं प्यारे भाई इस रुपीज़ में गौर तो सुनना, 1620 में ए कितना है, बी कितना है और सी कितना है? मैं आपको बता दूं कंपनी की टोटल सेल्स कितनी है? 3000। 1500 की सेल्स आ रही है आउट ऑफ 3000। फिर सर 900 की सेल्स आ रही है आउट ऑफ 3000। और इसी तरह सर मेरे पास सर इसकी सेल्स आ रही है कितनी? 600। सर 600 की सेल्स आउट ऑफ 3000। अब बताएं सर मेरे पास ये ब्रेकअप कितना आ रहा है? 1620 से मल्टीप्लाई करो, 810। ये चलो जी ये कॉपी कर लें सर। हाँ जी सर क्या है इस ब्रेक इवन में यूनिट्स निकल सकते हैं? सर इमरान खान ने क्या जवाब दिया था अमेरिकन को? एब्सोल्युटली नॉट।
जी मेरे बच्चों, बढ़े हम आगे दोस्त। कितने लोगों ने पहली गो में खुद से कर लिया था? अच्छा जी सर, प्लीज बोर्ड में देखिएगा, टारगेट प्रॉफिट की हेडिंग आपने डाली है और आज का होमवर्क जो है ना वो टारगेट प्रॉफिट पे है, तो मुझे ये टारगेट प्रॉफिट एक हद तक ना कंप्लीट कराना है। अच्छा एक बात बताओ, मैं एक छोटा सा सवाल आपको दे रहा हूं। अच्छा, प्रॉफिट वो कंट्रीब्यूशन मार्जिन है जो ब्रेक इवन के बाद आप कमाते हैं, ये मानते हो ना? अच्छा जी, मेरा एक सवाल है, अज्यूम करें एक कंपनी की सेलिंग प्राइस है प्रोडक्ट की 80 रुपये, वेरिएबल कॉस्ट है से मिसाल के तौर पर 48 रुपीज़। सर इस कंपनी की फिक्स कॉस्ट है 2,40,000 रुपये और कंपनी ने टैक्स पे करना है 30% के हिसाब से। कंपनी का ब्रेक इवन निकालें, शाबाश। याद रखना टैक्स पे करना है कंपनी ने, बगैर बात किए मुझे ब्रेक इवन निकाल के दो, कोई पूछ नहीं रहा मुझे। जी किधर है? 7,500। तो टैक्स का क्या किया? क्या मतलब इतना बड़ा टैक्स लिख के दे तुमने इग्नोर कर दिया? भाई अल्लाह के बंदो, टैक्स जो है वो प्रॉफिट पे लगता है और ब्रेक इवन पे कोई प्रॉफिट नहीं होता। अब इसको, हाँ अच्छा ये तो है कि जब प्रॉफिट ही नहीं है तो टैक्स का क्या करें हम, हैं? तो मुझे एक बात बताएं, मैं अगर ब्रेक इवन आज निकालने जाऊं तो मैं कहूंगा जी मेरे पास 80 रुपये की सेलिंग प्राइस है, 48 रुपीज़ का वेरिएबल कॉस्ट है, 32 रुपीज़ का मेरा सीएम है, ऐसा। और अगर मैं सीएम रेशियो निकाल लूं 40% निकलता है, ठीक है जी। अब अगर मैं फिक्स कॉस्ट कवर करने जाऊं तो 2,40,000 रुपयों की फिक्स कॉस्ट है, इसको मैं कवर कर रहा हूं किससे जी? 40% से। सर वो प्रॉफिट नहीं, प्रॉफिट तो है नहीं, तो इनकम टैक्स भी नहीं लगेगा, ना प्रॉफिट है ना इनकम टैक्स है, कितना आ जाएगा ये? 6 लाख रुपए हो गए। और अगर मैं यूनिट्स में निकालता ये तो सर मैं यूनिट्स में ऐसे निकाल लेता कि 2,40,000 डिवाइडेड बाय 32। मेरे बच्चों प्लीज बोर्ड पे देखना, कितना? 7,500 पक्का? अच्छा 7,500 यूनिट्स, ऐसा ही है मेरे बच्चों। तो हमने पहली चीज सीखी कि ब्रेक इवन की कैलकुलेशन के लिए इनकम टैक्स का रेट एक इररेलेवेंट चीज है, पक्का? अच्छा जी, आप सवाल का जवाब देना सर। मुझे एक बात बताएं सर, अच्छे तरीके से देखना सर। सर ये मैं हूं, ये घर है सर मेरा, घर के अंदर होगी ना, ये बेगम है सर। अच्छा जी, इन्होंने डिमांड किया जी मुझे पैसे चाहिए कोई 70,000 रुपये। कितने? 70,000 रुपये चाहिए जी पैसे। अच्छा मैं यहाँ अपनी जो है वो शॉप पे बैठा हूँ सर, अब शॉप से मैंने 70,000 रुपये कमाने। सर दरमियान में यहां जो है वो एक पोल ये कह रहे कि जी आप इस चौरंगी से गुजरेंगे तो आपको जो भी आपने कमाया ना उसका 30% दे के जाना है। कितना दे के जाना है? अच्छा अब मैं यहां से 70,000 रुपये जेब में लेके गया तो इधर मुझे क्या दे देना है? तो घर 70 थोड़ी पहुंचेंगे, घर तो 70 नहीं पहुंचेंगे, मुझे तो घर 70 पहुंचाना है। तो मुझे एक बात बताओ सर, मैं कितने पैसे लेके निकलूं? सर आप लेके निकलें एक्स अमाउंट, उसमें से आप क्या पे करें? ठीक है जी, यहां देख लें, ऐसा हमें भी लगता है। 70,000 रुपये सर मुझे कमाने, लेकिन एक अमाउंट में से टैक्स देने के बाद अब बताओ सर मैं अगर इसको रीअरेंज करता हूं तो ये कितना हो जाता है सर? 70% ऑफ एक्स इक्वल्स टू 70,000 और सर एक्स इक्वल्स टू 70,000 डिवाइडेड बाय 70%। एक्स कितना हो जाएगा जी? 1 लाख। अच्छा आप सुनना मेरे बच्चों, सुनो 1 लाख क्या है? प्री टैक्स प्रॉफिट, और 70,000 क्या है? पोस्ट टैक्स प्रॉफिट। तो 70 का पोस्ट टैक्स चाहिए तो 30 का क्या करना पड़ेगा? प्री टैक्स कमाना पड़ेगा। गौर सुनना, तो क्या मैं कह सकता हूं जनाब मेरे पास प्री टैक्स प्रॉफिट को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं 1 माइनस टैक्स रेट से
तो यही प्रॉफिट कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? ये इक्वेशन समझ आती है कि 1 लाख रुपए के प्रॉफिट को अगर 70% कर दो तो पोस्ट टैक्स बन जाएगा। अगर मैं इसको रीअरेंज कर दूं तो ये 1 माइनस टी यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे जाके क्या हो जाएगा? तो मुझे प्री टैक्स प्रॉफिट अगर चाहिए तो मैं पोस्ट टैक्स को क्या करूंगा? डिवाइड कर दूंगा किससे? 1 माइनस। एग्जाम में आपको दिया होगा पोस्ट टैक्स प्रॉफिट कि ये घर लेके जाना है और आपको उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें? तो बताएं सर, अगर मैं घर 70,000 रुपए लेके जाना चाहता हूं और मेरे टैक्स पे करने का रेट 30% है, तो बताएं मेरा कितना प्री टैक्स प्रॉफिट बनेगा? 1 लाख। अब बताओ मेरे बच्चों, अगर आप अपने घर 70,000 लेके जाना चाहते हो तो आप 70,000 कमाओगे नहीं, बल्कि 70,000 से ज्यादा कमाओगे, ताकि आपको क्या देना पड़े? टैक्स देना पड़े। क्या देना पड़े? टैक्स दे के मेरी जेब में कितना बचे? अब बताएं 70,000 कमाना है तो 70,000 अगर घर लेके जाना है तो कमाना कितना है? 1 लाख। 1 लाख में से 30% का हम क्या पे करेंगे? अब आइंदा के बाद मैं ये लंबे चौड़े फंक्शंस याद नहीं रखूंगा, मुझे जो टारगेट प्रॉफिट दिया होगा 70,000 का, मैं उसको ग्रॉसअप करूंगा। क्या करूंगा? ग्रॉसअप करना किसको कहते हैं? ये नेट ऑफ टैक्स है। आपने इसको क्या करना है? ग्रॉस करना है, यानी वो वैल्यू निकालनी है जिसमें से टैक्स देने के बाद क्या बचे? 70,000। हमने क्या निकालनी है? वो वैल्यू निकालनी है जिसमें से टैक्स देने के बाद क्या बच जाए? टैक्स है कितना? तो इसका मतलब है मैं चाहता हूं 70,000 जिस चीज का 70% है वो पता चल जाए। वो कितना है जी? अब बेटा बताओ, दुकान में कमाएंगे कितने? तो घर कितने जाएंगे? 70,000। ये बात समझ आती है? एग्जाम में आपको कहेगा घर 70,000 लेके जाना है, आपको सबसे पहले प्रॉफिट को क्या करना पड़ेगा? ग्रॉसअप करना पड़ेगा। ऐसा है? अब बताओ मेरे प्यारे बच्चों, अगर घर 70,000 लेके जाना है तो कमाना कितना है? 1 लाख। ये बात समझ आ गई? अब मेरा सवाल है, घर अगर 80,000 लेके जाना है तो? अब ये नहीं करना कि 80,000 को 80% से डिवाइड कर दें, ये नहीं कर देना कहीं। 1,14,257 285 ये हमने लेके जाना है घर। ऐसा? तो इसका मतलब है जो भी आपको टारगेट प्रॉफिट दिया होगा आपने उसको क्या करना है? ग्रॉसअप करना है। ऐसा? तो सर पेपर में एक चीज दिमाग में रखिएगा, जब भी सवाल आएगा प्रॉफिट का टैक्स जरूर होगा, तो आपको सबसे पहले अपने टारगेट प्रॉफिट को क्या करना है? ग्रॉसअप करना है। क्या करना है? अगर टैक्स नहीं होता तो ग्रॉसअप करने की जरूरत ही पेश नहीं आती। फिर जो घर लेके जाना है वही कमाना है, क्योंकि दरमियान में कोई टैक्स। ये बात समझ आती है? मैंने आपको सिर्फ 2 बातें बताई अभी कि ब्रेक इवन पे कोई प्रॉफिट नहीं है तो कोई इनकम टैक्स नहीं है। ब्रेक इवन के आगे 1 रुपया भी कमाओगे तो उस पर टैक्स देना पड़ेगा। तो अगर आपको कोई टारगेट देता है कि ब्रेक इवन के आगे आपने 70,000 कमाने हैं, तो उसका मतलब आपने 70,000 कमाने नहीं है, बल्कि 70,000 से ज्यादा कमाने, ताकि आप टैक्स देने के बाद घर लेके जा सको। कितने? सर ये कॉपी करें, शाबाश जी। मेरा बच्चा पूछो। ब्रेक इवन को देखो, उससे सिर्फ एक मसला आएगा कि ब्रेक इवन से पहले का जो हिसाब किताब है ना सीएम, उस पर भी टैक्स लग जाएगा। जो ब्रेक इवन से पहले का सीएम है ना वो भी आफ्टर टैक्स हो जाएगा, जबकि ब्रेक इवन तक जो सीएम आप कमाओगे उस पर कोई टैक्स नहीं है। असल में टैक्स तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन पे ही लग रहा है ना, आप उसको प्रॉफिट कहते हो जब ब्रेक इवन के आगे आता है वो, और ब्रेक इवन तक कोई प्रॉफिट नहीं। अच्छा, मैथमेटिकली अगर कोई बंदा कोई ऐसा फंक्शन निकाल दे जिससे सेम जवाब आए, फेयर इनफ, कोई टेंशन वाली बात है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है जी जनाब। प्लीज मेरे बच्चों बोर्ड पे देखना, बोर्ड पे देखना, आप सारी चीजें छोड़ दो, बोर्ड पे देखो। सर मेरे पास सेलिंग प्राइस है एक प्रोडक्ट की 120 रुपए, गौर से देखना। सर वेरिएबल कॉस्ट है मेरे पास 90 रुपए की। सर मेरा सीएम कितना है? 30 रुपए। ऐसा? गौर से सुनो। सर मेरी फिक्स कॉस्ट है सर कोई 6 लाख रुपए की। अगर मैं अपने सीएम से यही कवर कर लूं तो मेरा ब्रेक इवन आ जाएगा। मैंने सिर्फ ये कवर नहीं करना, मैंने साथ क्या कवर करना है? प्रॉफिट भी कवर करना है। आपको एग्जामिनर कह रहा है जनाब पोस्ट टैक्स प्रॉफिट का टारगेट है सर 1,40,000 रुपए। सर हमारा टैक्स रेट है 25%।
अब बताओ सबसे पहले मैं क्या करूं, इस टैक्स को जो है वो दायरा इंसानियत में ले आऊं कैसे? आप इसको सर सबसे पहले ग्रॉसअप करें, कितना जी? इन ऑर्डर टू अर्न 140,000 पोस्ट टैक्स, इसको हमें कमाना पड़ेगा कितना? इतना कमाना पड़ेगा, ऐसे ही है, ऐसे ही है। अब बताओ सर, मैं अपने कंट्रीब्यूशन मार्जिन से सिर्फ फिक्स कॉस्ट कवर नहीं करूंगा, साथ ही साथ ये भी कवर करूंगा, ये भी कवर करूंगा। अच्छा, कवर किससे करना है जी? 30 रुपए के सीएम से। इसको कवर करोगे क्या आ जाएगा? ब्रेक इवन, ऐसा सर। इसको कवर करोगे साथ में तो ये टारगेट प्रॉफिट है सर। अब बताएं कितना आ रही? 26,222। बोर्ड में देखो मेरे बच्चों, 26,222 क्या है? इतने यूनिट्स हैं कि हम उस पर टारगेट प्रॉफिट अचीव कर लेंगे, ब्रेक इवन नहीं। क्या अचीव कर लेंगे? अच्छा चलो प्रूफ करते हैं। सर मुझे एक बात बताएं, अगर मेरी सेल्स हो 26,222 यूनिट्स की, एक यूनिट कितने का बेच रहा हूं मैं? क्या आ रहा है देखो जरा, कितना? 31, यही है, यही है, यही है, राउंडिंग ऑफ है। वेरिएबल कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय 90, 235 2360000। 2 रुपये ऐड करो जो तुम्हारे पास फिगर आ रही है उसमें, यही आ रहा है। अब बताइए हमारा सीएम कितना? 786,666। सही कह रहे हैं लड़का। अब इसमें से हम अपनी फिक्स कॉस्ट हटा रहे हैं, कितनी है जी? वो 6 लाख। क्या बच गया जी? सर हमारे पास बच गया प्रॉफिट बिफोर टैक्स, कितना? 186,667 या 666। अब इसमें से टैक्स पे करो 30%, 25% के हिसाब से 25%, 46,000। क्या बचा? 1,40,000 रुपए का प्रॉफिट जो हम अपने घर लेके जा सकते हैं। यही है, और यही कमाना था तुमने, यही कमाना था। ऐसा। अब बताओ सर, आइंदा के बाद एक चीज़ हमारे जहन में बैठ गई कि आपने फिक्स कॉस्ट के साथ साथ क्या कवर करना है? टारगेट प्रॉफिट। ये दोनों कवर करने हैं आपने। किससे? सीएम से आपने कवर करने हैं। ये जो टारगेट प्रॉफिट है ये कौन सा होना चाहिए? ये प्री टैक्स है। प्री टैक्स कैसे आएगा? सर हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? इसको ग्रॉसअप करना पड़ेगा। किसको ग्रॉसअप करना पड़ेगा? हाँ देखो, प्रॉफिट आना ही इफेक्टिवली इसका मतलब है आप ब्रेक इवन से आगे चले गए, ठीक है ना। तो हम चाह रहे हैं कि हमें उस सेल्स पे आए जिस पे हमारे टारगेट प्रॉफिट अचीव हो जाए। अगर हम सिर्फ फिक्स कॉस्ट कवर करते तो फिर ब्रेक इवन आता, ठीक है ना। सबसे आसान काम है। थोड़ा बेटा मेरे साथ रहोगे ना तो या तो मुझसे नफरत हो जाएगी या कायल हो जाओगे चीज़ों के। अच्छा जी, प्लीज बोर्ड पे देखिएगा दोस्त, एक छोटा सा क्वेश्चन। अब टाइम हो गया तो कलमा पढ़ के मर जाओ बेटा। चलो ऐसे सवाल देता हूं सर। लास्ट ईयर की हमारी सेल्स है 6 लाख रुपए की, और लास्ट ईयर हमारी जो कॉस्ट थी वो 2 टाइप की थी। वेरिएबल थी से 4.5 लाख रुपए की, और हमारी फिक्स कॉस्ट थी सर 2.5 लाख रुपए की। और हमें हो गया नुकसान
लॉस हो गया कितने का? अब बताएं जी टैक्स। टैक्स तो कोई नहीं होगा ना सर। एफबीआर कहता है बस अच्छे अच्छे वक्तों के साथ ही हम, बुरे वक्त आपके, ऐसा। अब सुनना जरा दोस्त, ये हमारे पास डाटा है लास्ट ईयर का। मैं आपसे चाह रहा हूं नेक्स्ट ईयर में, मैं टारगेट प्रॉफिट रख रहा हूं नेक्स्ट ईयर का टारगेट प्रॉफिट में रख रहा हूं से 4 लाख रुपए का आफ्टर टैक्स। निकाल के दो मुझे कितनी सेल होगी कि 4 लाख का प्रॉफिट आ जाएगा। अच्छा, लॉस पर डिडक्शन मिलता है हमें, अभी टैक्स नहीं पढ़ा हमने, ठीक है। ठीक है जी मेरे बच्चों, सीएम कितना है ये बताओगे? 25%, वेरी गुड। अच्छा जी, किसी ने 3 मिलियन, ऐसा 3 मिलियन समथिंग जी, बिल्कुल यही है, 3.13 मिलियन, बिल्कुल सही है। कैसे किया ये? मैं कह रहा हूं ये जो आपके सामने एक छोटा सा क्वेश्चन दिया हुआ है ना, ये 10 नंबर का सवाल इस तरह आता रहा है पास में जी। ये थोड़ी अंग्रेजी भर देगा इसमें कि कंपनी का लास्ट ईयर सेल्स इतना था और ये दोनों कॉस्ट मिला देगा, ये मिला देगा दोनों कॉस्ट, कितना हो जाएगा जी? 7 लाख। फिर उसका कहेगा इतने % वेरिएबल है और इतने % फिक्स्ड है, ठीक है जी, और कुछ नहीं होगा। मैं कह रहा हूँ सर इसको सबसे पहले तो आप ये देख लें कि कंपनी के पास जो सेल्स है वो कितने की है। लास्ट ईयर की देखें, लास्ट ईयर की सेल्स 6 लाख रुपए की। बताएं जी इसमें वेरिएबल कॉस्ट कितनी है सर? 4.5 लाख। इसी से आपने क्या करना है, सीएम परसेंटेज निकाल लेनी है। कितनी जी? 1.5 लाख का सीएम है। और यूनिट्स में ये कोई भी सॉल्व नहीं कर सकता क्योंकि यूनिट्स दिए ही नहीं है यहां पे सर। ये निकलता है जी 25%, ऐसा। बताएं सर कंपनी की फिक्स कॉस्ट कितनी है? 2.5 लाख। बस ये 2.5 लाख अचीव करना है? नहीं सर, साथ में क्या अचीव करना है सर? 4 लाख, लेकिन ये तो पोस्ट टैक्स है ना, इसको ग्रॉस अप करते हैं कितने से? 75%। क्यों सर? अगर 25% का टैक्स है तो टेक होम 75% है। तो मैं चाह रहा हूं ये 4 लाख किसका 75% है? ऐसा मेरे बच्चों। तो मैं कह रहा हूं 2.5 लाख के साथ साथ 5,33,333 रुपए भी कवर करना है हमने, डिवाइडेड बाय 25%। क्या आता है जी? 3 पॉइंट ऐसा
यही है। इस पे ब्रेक इवन आएगा? नहीं सर, इस पे आपका टारगेट प्रॉफिट अचीव हो जाएगा कितने का, चेक करें। अच्छा मेरे बच्चों बोर्ड पे देखो, बोर्ड पे सारी चीजें 2 मिनट के लिए छोड़ दो, 2 मिनट के लिए बेटा सारी चीजें छोड़ दो। ये सारी चीजों में तुम्हारा पेन भी आता है। अब बताएं जी वेरिएबल कॉस्ट कितनी होनी चाहिए अगर सीएम 25% है? सीएम निकालो और वेरिएबल कॉस्ट निकालो, कितना निकलता है? 2.4 मिलियन कर दूं? सीएम क्या बचता है जी इसका 25%, दैट इज सर 75% कहां से आया? सीएम कितना है? 25% है, 25 है ना, सीएम 25 है ना बेटा, तो वेरिएबल कॉस्ट कितना होगा? 75। देखो क्या बच रहा है, 783,333। फिर मेरे बच्चों फिक्स कॉस्ट 6 लाख, 2.5 लाख है बेटा। अब बताओ क्या बचा मेरे बच्चों, बोलो 5। ये क्या जी हमारा प्रॉफिट बिफोर गवर्नमेंट का भत्ता, 25% है टैक्स भी। अच्छा ये कोइंसिडेंटली 25% सीएम भी है, 25% टैक्स भी है, तो कंफ्यूज नहीं हो जाना इसके अंदर। कितना जी? जी कितना? ये क्या आ गया जी हमारा, और क्या यही आपका टारगेट प्रॉफिट था? कितने लोगों ने खुद से सही सॉल्व कर लिया और कितने लोगों से नहीं हुआ सॉल्व भी? कहाँ गलती कहाँ की थी? ये सॉल्यूशन है, कहाँ गलती की थी बताओ? ठीक है चलो, लेकिन ये अब समझ आ गया कि हर साल का प्रॉफिट एंड लॉस अलग होता है। तो नेक्स्ट ईयर हमें 4 लाख का प्रॉफिट मांग रहा है, नेक्स्ट ईयर तक टोटल 4 लाख नहीं मांग रहा जी। और बाकी क्या गलती की थी बेटा? ग्रॉसअप नहीं किया था, 4 लाख ही रख दिए थे। और भाई ये फंक्शन समझ आ गया था इसका, ये किस काम का है? अच्छा जी, आज मैं आपको होमवर्क दूंगा, एक सवाल भारी होगा, एक सवाल थोड़ा हल्का होगा। भारी का मतलब है जो आपने जैसे कल आज सवाल किया क्लास में आते ही, इस तरह का एक सवाल होगा, और एक सवाल में टारगेट प्रॉफिट का रीजनेबल रखूंगा, ठीक है? अच्छा जी, अब मेरे प्यारे बच्चों थोड़ा तैयारी करो इस चीज़ की भी कि हमारा ब्रेक इवन का चैप्टर जैसे ही कंप्लीट होगा, आपका एक प्रॉपर 2 घंटे का एग्ज़ाम होगा। 2 घंटे के एग्ज़ाम का मतलब है मैं उसमें 2 छोटे सवाल और एक बड़ा सवाल दूंगा, ठीक है? वो प्रॉपर क्लास के अंदर, और ऑनलाइन वाले घर पे देंगे, लेकिन वो 2 घंटे का पेपर होगा, और 2 घंटे में मैं सिर्फ ब्रेक इवन के चैप्टर को कवर करूंगा। 2 छोटे सवाल, एक बड़ा सवाल, और कोशिश करूंगा मैं 10 MCQs भी डाल दूं, ठीक है? हाँ, ये कब होगा? मोस्ट प्रॉब्ली हमारे पास 3 वीक्स मैंने जो है वो ब्रेक इवन को देता हूँ मैं, 3 वीक्स, ठीक है? और अभी हमारा 1.5 वीक कंप्लीट होगा इस वीकेंड के ऊपर, 1.5 वीक हो जाएंगे, तो इफेक्टिवली आप कह लें कि 1.5 वीक बाद, तो जिसकी कोई भी पेंडिंग क्लास बाकी है, कोई पेंडिंग चीज़ बाकी है, ठीक है, वो कर लें, ताकि इंशाल्लाह ताला जब हम वो क्विज़ दें तो अच्छा, ये हो ही नहीं सकता कि आप क्विज़ ना दो। हाँ, फेल और पास आई डोंट केयर, नहीं दोगे क्विज़ नहीं दोगे, मैं पोर्टल बंद कर दूंगा। जो आपका पोर्टल है ना, मैं बंद कर दूंगा, ग्रुप से भी निकाल दूंगा आपको। सर हमने फ़ीस दी है, वो फ़ीस भी मैं आपको कहीं ना कहीं दे के निकाल दूंगा, ठीक है जी? लेकिन ये नहीं चलेगा कि आप जो है वो क्लास में टेस्ट या क्विज़ और आप ना दो, ठीक है जी? ये नहीं चलेगा, ठीक है मेरे बच्चों?